हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 नंबर सिस्टम, इसको हम कर रहे हैं और इसमें ये नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। और इसमें आज हम विभाज्यता के नियम यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये समस्या रहती है कि उनको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता रहते। अगर पता भी रहते हैं तो प्रॉपर वो उसका यूज़ नहीं कर पाते कि उसका यूज़ क्या है फाइनली, है ना। तो हमको बहुत सारी जगह पे डिवाइड करने में, है ना, फैक्टर निकालने में, डिवीज़न मेथड को यूज़ करने में, या बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हमको क्या है, रिमाइंडर देखना होता है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए भी हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट इसके यूजेस हैं, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि इसका डिविजिबिलिटी रूल्स आखिर है क्या। तो अगर हम देखें तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, 2 का जो नियम है डिविजिबिलिटी रूल्स, वो क्या है कि संख्या का इकाई अंक जो है वो क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0 हो, है ना। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है तो वो 2 से पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही अगर देखें 3 का नियम, तो 3 का क्या नियम है, संख्या के सभी अंकों का योग, है ना। संख्या के जितने भी अंक हैं उनको सबको जोड़ लो और उनका जो योग आता है, संख्या का योग, अगर वो 3 से विभाजित हो जाए तो कितने भी अंकों की संख्या हो, चाहे 20 अंकों की हो, है ना, या 100 अंकों की संख्या हो, वो हमेशा क्या होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद क्या है, 4 का नियम। 4 का नियम क्या है, संख्या के अंतिम 2 अंकों का योग, मतलब लास्ट के अगर 2 अंक जो हैं, इकाई अंक और दहाई अंक, अगर वो 4 से विभाजित हो जाए तो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, कितने भी अंकों की हो वो 4 से विभाजित हो जाती है। अगर हम 5 का नियम देखें तो 5 का क्या नियम रहता है, 5 का नियम रहता है कि संख्या का इकाई अंक क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। 8 का अगर नियम देखें तो संख्या के अंतिम 3 अंक जो हो, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम 9 का नियम देखें तो 9 का क्या नियम रहता है, ये भी 3 के जैसा रहता है। 3 के जैसा क्या रहता है, संख्या के अंकों का योग निकालो, और अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। इसके बाद है 10 का नियम। तो 10 का नियम क्या है, संख्या का अगर इकाई अंक क्या हो, 0 हो, मतलब लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आ रहा हो तो संख्या क्या होती है, 10 से विभाजित हो जाती है, 10 से क्या होगी, पूरी विभक्त होगी। इसके बाद हम देखें किसका नियम, 16 का नियम। तो 16 का क्या नियम रहता है, संख्या के अंतिम 4 अंक, है ना, लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से विभाजित हो जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसके बाद 16 के बाद किसका नियम, 32 का नियम। तो 32 का क्या नियम है, 32 का नियम है कि यदि कोई संख्या के अंतिम जो है 5 अंक, है ना, लास्ट के 5 अंक जो है वो 32 से अगर विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या होती है, 32 से पूरी विभाजित हो जाती है। इसके बाद अगर हम देखें 64 का नियम, तो 64 का नियम क्या होता है, संख्या के लास्ट के 6 अंक, है ना, लास्ट के 6 अंक 64 से विभक्त हो जाए। वैसे 32, 64, 16 से विभाजित करने की हमको आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, हमें कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखें तो हमको सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि 64 का नियम क्या है, क्योंकि हो सकता है कि कभी क्वेश्चन आए तो हम फटाफट से उसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें। इसके बाद 101 का नियम। तो 101 का क्या नियम है, 2 अंकों को रिपीट करके 4 अंकों की कोई संख्या बना जाए, मतलब 2 4 2 4, है ना, जैसे 2 4 2 4, मतलब 2 अंक हैं और दोनों क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसी कोई संख्या अगर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह क्या है, 4 अंकों की संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब 2 अंक अगर रिपीट हो रहे हैं तो कोई भी संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, लेकिन अंक क्या है, 4 अंक रिपीट होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। कितनी संख्या है, संख्या जो है 4 अंकों की होनी चाहिए, है ना। इसके बाद क्या है, 11 का नियम। 11 का नियम क्या है, संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग हम निकाल लें और उनका क्या कर लें, अंतर कर लें। योग निकालने के बाद सम स्थान के अंकों का योग और क्या हम क्या कर लें, योग का अंतर निकाल लें। पहले योग करें दोनों सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग, और फिर उनका अंतर निकाल लें। तो यदि हमको 0 प्राप्त हो या क्या प्राप्त हो, 11 प्राप्त हो, है ना, या 11 का कोई क्या हो, हमें गुणज प्राप्त हो, यानी 11 का कोई हमको मल्टीपल प्राप्त हो जाए तो वह संख्या 11 से क्या होती, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके बाद 7 का नियम। तो 7 का नियम देखेंगे तो 7 का नियम क्या है, यदि संख्या में 3-3 के जोड़े बनाए, है ना, संख्या में क्या हो जाए, 3-3 के जोड़े बनाए, कोई भी संख्या है तो उसमें 3-3 के जोड़े बना लो। विषम स्थान के जोड़ों का योग, मतलब विषम स्थान के जो अंक हैं उनका योग निकाल लिया जाए, है ना। विषम स्थान के जो जोड़े हैं
उनका योग निकाल लिया जाए, तथा सम स्थान के जो जोड़े हैं उनका योग निकाल के हम क्या करें, उनका अंतर निकाल लें, और वो अंतर अगर 7 से विभक्त हो जाए तो संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। इसके बाद एक और नियम है, अगर हमारी कोई संख्या हो और उसको हमें चेक करना हो कि 7, 11, 13, 91, 77, 101, 143 और 1001 है ना, क्या हो 1001 से विभाजिता का नियम। तो क्या होगा नियम, किसी संख्या में उसके 3 अंक क्या हो, बार बार रिपीट हो। अगर 3 अंक बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है कि नहीं, तो वो संख्या क्या होगी, 7 से, 11 से, 13 से, 91 से, 77 से, 101 से, 143 से और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसके 3 अंक होना चाहिए संख्या के, और वो 3 अंक बार बार रिपीट होना चाहिए किसी भी संख्या में। ठीक है कि नहीं। इसके बाद 10,101 का नियम क्या है, 3, 7, 13, 37 से अगर कोई संख्या विभाजित हो जाती है बारी बारी से, 3 से हो जाए, 7 से हो जाए, 13 से हो जाए और 37 से हो जाए, तो वो संख्या 10,101 से भी विभाजित हो जाती है ना। इसके बाद अगर देखें हम 9 का एक स्पेशल नियम रहता है। तो 9 का स्पेशल नियम क्या रहता है, 9 का एक स्पेशल नियम यह है कि जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सम, शेषफल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है ना, तथा आंसर को भी हम क्या कर सकते, इससे चेक कर सकते हैं। तो ये विशेष नियम क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी संख्या का योग करते हैं उसके अंकों का, और 9 के पेयर बनाते हैं। जो लास्ट में 9 के पेयर से बाहर हो जाता है, 9 का पेयर नहीं बना पाता, वही उसका क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं हम, कुछ कॉम्बो हमारे पास होते हैं। कॉम्बो कैसे होते हैं, जैसे 12 का नियम, तो 12 का स्पेशल कोई भी नियम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 और 3 का नियम लगा लेते हैं, है ना। 4 का नियम भी जो सेटिस्फाई कर दे और 3 के नियम को भी जो सेटिस्फाई कर दे, वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अगर कोई संख्या 24 का डिवाइड अपने को बताना है कि वो 24 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसका स्पेशल कोई नियम नहीं है, तो इसके लिए हमको 8 और किसका नियम लगाना पड़ेगा, 3 का। अगर कोई संख्या 3 से और 8 से डिवाइड हो जाए तो वो किससे हो जाएगी, 24 से भी हो जाएगी। अगर 77 का नियम देखें तो 77 के लिए अगर कोई संख्या 7 से और 11 से डिवाइड हो जाए, मतलब 7 का रूल भी जो पास कर दे और 11 के रूल में भी जो पास हो जाए, वो संख्या क्या है, 77 से भी डिवाइड हो जाएगी। 90 की अगर बात करें तो कोई संख्या 9 के नियम को कंप्लीट कर दे और 10 के नियम को भी जो प्रूव कर दे, है ना, यानी 10 से भी जो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो संख्या 90 से भी डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी, वो संख्या 90 से भी डिवाइड हो जाती है। अगर हम 80 की बात करें तो कोई संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी हो जाए, है ना, दोनों के रूल को अगर सेटिस्फाई कर देती तो वो 80 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर 88 की बात करें तो कोई संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाए और किससे हो जाए, 11 से भी डिवाइड हो जाए। ऐसे ही आप देखो 6 का नियम, तो 6 का भी स्पेशल कोई नियम नहीं है। ये क्या बोलता है भैया कि हमारा कोई नियम नहीं है, आप क्या करो 2 और 3 से पूछ लो, अगर ये दोनों आपको क्या करें, डिवाइड कर दें तो मैं भी कर दूंगा। तो क्या होगा, 6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 3 से। दोनों के रूल अगर सेटिस्फाई हो गए तो 6 से भी वो संख्या क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। क्या है हमारा जो प्रश्न है, हमने जो अभी देखा है उसको हम क्या करते हैं, आप उसको देखते हैं कि उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 36, 36। परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाजित होगी। तो हमने देखा था कि अगर कोई संख्या 2 अंकों की हो और उनको हम दोहराते हैं, अंक रिपीट होते हैं, तो वो किससे डिवाइड होती है, 101 से डिवाइड होती है। ये डायरेक्ट हमने विभाजिता का नियम लगा दिया यहाँ पर। इसके बाद 11 का रूल क्या है, 11 अंकों की संख्या 5, 4, 3, 2, 4, 7, x 9, 6, 8 y हो, है ना, ये कितने अंकों की, 11 अंकों की संख्या है और 90 से विभाज्य है, तो हमको क्या है, तो 4x + 5y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि 90 का कोई अपना नियम नहीं होता, इसके लिए हमको 9 और किससे चेक करना रहता है, 10 से चेक करना रहता है। तो इसके लिए क्या है भैया, आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई संख्या 10 से डिवाइड हो तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब यानी y की जगह पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये तो कंफर्म होगा कि y की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब y = क्या है, 0 है। अब अपने को x को चेक करना है, तो 9 का नियम चेक कर लेते हैं अब इस बार, है कि नहीं। 9 का नियम क्या है, ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 8 और 6 कितना हो गया, 14, है ना। 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 और 9 9 करके काट लेते हैं अपन, किससे, 9 9 से कट कर लेते हैं ना। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए, ये कट गया। इसके बाद क्या है, 9, ये भी एक कट गया, ठीक है।
ये दोनों अपने पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो 8, 6 और 3 कितना हो गया, ये 9 कट गया, ठीक है। ये अपने पास 8 बचा हुआ है। इसके बाद क्या है, 7 और 2 9, एक ये कट गया। अब अपने पास क्या बचे, एक ये 4 बचा है, एक अपने पास 8 बचा है। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12 है ना। 12 और 12 को अगर करें तो 2 रे कितने हो गए, 3 है ना। मतलब अंकों का योग अपने पास, सारे अंकों का योग आया कितना, 3। अब अपने को 9 से डिवाइड के लिए कितने चाहिए, 9 चाहिए। तो x की जगह पे क्या आएगा, 6 आएगा क्या। तो x की जगह पे 6, यानी अपनी पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो गई। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आई, x की वैल्यू आ गई 6, है ना। अब अपने को फटाफट निकालना आना चाहिए, डिजिटल सब हमने लगा दिया 9 के लिए। अब देखो अपने को क्या निकालना है, 4 × 6 + 5 × 0। तो ये तो हो गया 0, इसी को सॉल्व करना है। तो 6 चुकू कितना हो गया, 24, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 24। 24 वैल्यू कहाँ पर है, हमारे ऑप्शन ए में है क्या। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।